बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसे आपको मालूम है कि अल्लाह ताला की ज़ात मुकम्मल है और इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं इस दुनिया में और उनमें हर वक्त बेहतरी की गुंजाइश भी होती है और बेहतरी लानी भी चाहिए। और हालात जब बदलते रहते हैं तो उन हालात के साथ कवानीन में तरमीम करनी पड़ती है। स्पेशली जो हमारे कोर्ट के हवाले से और अदालत के हवाले से और हमारी गवर्नमेंट के हवाले से चीज़ें हैं, तो ऑलरेडी हमारा जो 2017 का पुलिस एक्ट है उसके अंदर हम काम कर रहे हैं। काफ़ी नए हालात देखने के बाद कि किस तरीके से हम एक आवाम को जो है वो बेहतरीन इंसाफ दे सकें और कोई भी अपनी ताकत को जो है वो बेजा इस्तेमाल ना कर सके। तो उस पर हमारा काम शुरू है इंशाल्लाह। हमारी जो पुलिस है पख्तूनख्वा की पुलिस, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक बहुत अच्छा कल्चर है, हमारी बहुत अच्छी रिवायात हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये पिछले इस इंटरिम दौर के अंदर पुलिस को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, जिसका पुलिस खुद भी मानती है कि उनके ऊपर प्रेशर डाल के उनसे वो काम कराए गए कि शायद जो वो करना भी नहीं चाहते थे। और हम खुद उसका चूँकि हम विक्टिम्स हैं, हमने खुद इस चीज़ को देखा है, तो इंसान जब खुद एक तजुर्बे से गुजरता है तो उसके बाद उसको ज़्यादा अंदाज़ा होता है, किसी और के ज़्यादा एहसास होता है, क्योंकि इंसान उस फीलिंग से गुजर चुका होता है। तो इंशाल्लाह हमारा उस पर काम हो रहा है और बहुत जल्द आने वाले 1-2 दिन में वैसे भी हम तरामीम को पेश करके तब्दील करने लगे हैं। और उस पर जो अदालत के हमारे केसेस हैं इससे पहले मुख्तलिफ इस हवाले से कि क्या क्या उसमें होना चाहिए, उन सब के ऊपर भी मुकम्मल टीम बैठी है। एडी साहब उसको हेड कर रहे हैं, होम डिपार्टमेंट साहब बैठे हैं। नज़रसानी हो रही है कि उन सब चीज़ों को हम जो ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट हैं उनको विद गुड स्पिरिट एंड फुल स्पिरिट जो है हम उनको उधर अपने उन कवानीन में शामिल करें। तो इंशाल्लाह ये जो हुआ है हम बिल्कुल इस चीज़ के हक़ में नहीं है और इंशाल्लाह जो लोग ऐसा करेंगे उनको सज़ा भी दी जाएगी। इंशाल्लाह लाने वाले हैं हम 1-2 दिन में इंशाल्लाह आ जाएगा, आप देख लेंगे सब कि जिसके अंदर एक फुल पब्लिक सेफ्टी जो है प्रोटेक्शन वो लाजमी है। उसके अंदर कानून के अंदर रहकर कानून के मुताबिक ही कोई कार्रवाई कर सकता है, कानून से बाला तर कोई नहीं है। अच्छा वज़ीर साहब ये बताएं कि एक बार फिर पीटीआई ने 3 जलसों का ऐलान कर रखा है, फैसलाबाद में, मुल्तान में, मियाँवाली में। तो खैबर पख्तूनख्वा के कारकुनान और आवाम कौन से जलसे में शिरकत के लिए रवाना होंगे या इस दफ़ा कोई प्लान नहीं है? देखिए जलसे तो हमें छोड़ ही नहीं रहे लोग, NOC दे भी देते हैं तो जो हाल करते हैं वो आपने देखा है। ये एक गैर जमहूरी तरीके से आई हुई एक गैर जमहूरी हुकूमत है, फार्म 47 के तहत आई हुई हुकूमतें हैं ये, और ये लगातार ऐसे इकदाम कर रहे हैं कि जिससे ये पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान नहीं दे रहे बल्कि पाकिस्तान की जमहूरियत उन्होंने ख़त्म कर दी है। अपने आप को जमहूरी पार्टियाँ कहने वाले जब ऐसी आइनी तरमीमें करेंगे जिससे वो आइन को तबाह कर रहे हैं तो उनसे क्या उम्मीद हो सकती है। तो जलसा तो ये छोड़ नहीं रहे। हमारी अपनी प्रोटेस्ट है पीसफुल, इंशाल्लाह अनाउंस हुई हैं, हम करेंगे। जहाँ जहाँ पे हमें हुक्म मिलेगा जाने का इंशाल्लाह हम वहाँ पे जाएंगे, अपना किरदार अदा करेंगे। ये रुकावटें डालते हैं, ये तशद्दुद करते हैं, ये आंसू गैसों के साथ अब गोलियाँ चलाना शुरू हो गए हैं। और लेकिन ये गोलियाँ, ये आंसू गैस, ये तशद्दुद हमारा टाइम ज़ाया करके हमें लेट तो कर सकता है लेकिन अपने मकसद से हमें हटा नहीं सकता। ये चीज़ इनको समझ आ जानी चाहिए। हमारा एक मकसद है इस आइन की पासदारी, आइन का तहफ़्फ़ुज़, कानून की बालादस्ती, पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत, ये हमारा एक मकसद है, हमारा एक नज़रिया है। इसी नज़रिए की वजह से हमारे लीडर इमरान खान साहब इस वक्त जेल में है, बेगुनाह जेल में है, कोई केस नहीं है उनके ऊपर। हमारी पार्टी की ख़वातीन जेलों में हैं, हमारे लीडरशिप के और लोग जेलों में हैं, हमारे मज़ीद लोगों के साथ जो किया जाता है हम इस मकसद से नहीं हटेंगे। ये हमारा नज़रिया है और इंशाल्लाह इसके असूल तक हमारी तहरीक जारी रहेगी। अगर आप साबित कर लें, साबित, मैं चैलेंज करता हूं कि कोई भी ज़िले का कोई भी बंदा कह दे कि आज तक एक गाड़ी या तेल या ट्रांसपोर्ट का डाली हो उसने। हाँ, मैं वज़ीर आला हूँ इस सूबे का, जब मैं मूव करूंगा तो मेरे रास्ते में अगर कोई रुकावट डालेगा तो उसके लिए अगर मेरे पास कोई मशीनरी है तो मैं डंके की चोट पे इस्तेमाल करूंगा, किसी का बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। हाँ, बाकी गाड़ियाँ मेरी, वर्कर मेरा, खाना मेरा, पेट्रोल मेरा, ट्रांसपोर्टेशन मेरी। अगर मैं BRT की बसें लेके जाता ना, फिर आप कहते हैं वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं प्राइवेट व्हीकल्स को लेके जा रहा हूँ, आपको मैं चैलेंज करता हूँ, मैं अपनी ज़ाती गाड़ी, मैं जब भी गया हूँ आप वीडियोस निकाल लें, ये जो गाड़ी मैं जाता हूँ ये मेरी ज़ाती गाड़ी है और मेरी आज से नहीं है, 2018 आइंदा हूँ, सूबे का वज़ीर आला हूँ। ये जो आगे कंटेनर खड़े करते हैं, आगे जो रास्ते रोकते हैं, वो किसकी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं? वो नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वसाइल। मैं एक कंटेनर के मालकान से कह रहा हूँ कि आप कब तक इस तरह खामोश रहेंगे, गुलाम बने रहेंगे? पुलिस का काम क्या है कि आप एक कंटेनर रोक लेती है और आपसे चाबियाँ लेके चली जाती है
क्या पुलिस का एक काम रह गया? ये पंजाब पुलिस को मैं दोबारा वार्निंग दे रहा हूँ। उस दिन तो मैंने छोड़ दिया है तुम लोगों को, अपने वर्करों से मैंने छुड़वाया है, और उसके लिए मुझे मेरे लोगों को बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों का एहसास किया है हमने, तुम्हारी फैमिलीज का एहसास किया हमने। अगर तुम्हें हमारे लोगों के बच्चों का और फैमिलीज का एहसास नहीं है तो अगली दफ़ा अगर तुम हंसते चढ़ोगे, खुदा की कसम मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें लेके यहाँ पे आऊँगा और फिर तुम्हें बताऊँगा कि तुम अगर कानून को तोड़कर किसी पे जुल्म करोगे, जबर करोगे, किसी का गलत हुक्म मानोगे, और उसके बाद तुम ये समझते हो कि तुम्हें पूछने वाला नहीं है, तो इसलिए कोई भी किसी का गलत हुक्म ना माने। सबसे पहले इंशाल्लाह मैं जो अमेंडमेंट कर रहा हूँ एक्ट के अंदर, आप देखेंगे कि मैं उसमें लाऊंगा ये चीज़ कि अगर वज़ीर आला भी गलत बात करता है आपको, सबसे पहले मैं गलत बात करता हूँ, तो आपने गलत हुक्म वज़ीर आला का भी नहीं माना, और मैं उसको कानून के अंदर एक्ट के अंदर प्रोटेक्शन दूंगा कि ऐसे बंदे को अगर वो नहीं मानता, न कोई उसको निकाल सकता है, न ऐसे पुलिस वाले पे कोई एक्शन कर सकता है, न उसको सस्पेंड कर सकता है, न उसको टर्मिनेट कर सकता है, बल्कि मैं रिवॉर्ड करूंगा ऐसे बंदे को जो कानून के साथ खड़ा होगा और हमारे एक्ट में शामिल होगा कि ऐसा बंदा जो कानून की पासदारी करेगा, ऐसा अफसर, ऐसा पुलिस का सिपाही जो कानून से ठहरेगा, इंशाल्लाह उसको हम रिवॉर्ड करेंगे कि शाबाश, ये है तुम्हारा काम, ये है तुम्हारा वो हर जो तुमने लिया है इंशाल्लाह। तो ये निज़ाम हमने ठीक करना है, और ये जो इंशाल्लाह ये रुकावटें और ये डाल रहे हैं जिस तरीके से गैर कानूनी तौर पर, खुद शर्मिंदा हो रहे हैं। ये टीवी पे बैठ कर ड्रामे करना, जी रास्ते खोले हुए थे, लोग अंधे नहीं है, तुम ये कुछ चैनलों को तो बंद कर सकते हो, वो भी ज़बरदस्ती और जबर से बंद करते हो कि ना दिखाओ, लेकिन तुम लोगों के मुंह बंद नहीं कर सकते, लोगों की आंखें बंद नहीं कर सकते। इंशाल्लाह पूरी कौम जानती है किसका क्या किरदार है, कौन क्या कर रहा है, और कौन किस तरह इस मुल्क को, इस कौम को लेके जा रहा है, और इससे पहले किसने अपनी हुकूमतों में क्या किया, वो भी सबके सामने रिकॉर्ड पड़ा हुआ है इंशाल्लाह। थैंक यू। सर ये बताएं कि जो सीएम है वो लश्कर लेकर आ रहा है पंजाब में, उसमें बुखारी कह रहे हैं, आपके हवाले से? देखिए बात यह है कि मेरे वर्कर को कहो लश्कर, मुझे कहो दहशतगर्द। जरा ये जरा उस्मा बुखारी साहबा, ये तुम कहती हो ना कि जलसे तुम पख्तूनख्वा में करो, पख्तूनख्वा में क्यों जलसे करूं? ये तुम्हारी जो वज़ीर आला बैठी हुई है, इसकी तरफ वीडियो निकाले ना मेरे भाई, सोशल मीडिया वालों और इस वालों। ये जब इसका बाप तो इलाज करने के लिए लंदन गया हुआ था, जेल में भी नहीं था, मेरा तो लीडर जेल में है और नाजायज करके साबित हो कि उन्हीं फ्लैटों में जिनमें सजा हुई थी, जहाँ के उन्हीं फ्लैटों में रह रहा था। तुम जो जलसे कर रही थी पंजाब में, तुम्हें तो कभी उन्हें मना नहीं किया, तुम जो सारा दिन खड़े हो के मैं लफ्ज़ यूज करता हूँ, फिर कहते हैं औरत कार्ड। औरत कार्ड क्या है? मेरी खवातीन जेल में वो औरतें नहीं है क्या? पूरे पाकिस्तान में एक औरत ये मरियम नवाज रह गई है? ये जो उस वक्त अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी, जरा वो भी दिखाओ। वो कहते हैं तुम नाचो तो फैशन, हम नाचे तो मुजरा। ओ भाई ये काम नहीं चलेगा, ये एक मुल्क में एक रियासत में दो दस्तूर नहीं चलेंगे। ये जो हमारा नारा था दो नहीं एक पाकिस्तान में साबित करेंगे, और हमारे टाइम में बिलावल ने धरना दिया, रिकॉर्ड पे है, किसी ने रोका उसको? फिर उसके बाद ये मौलाना फजल रहमान साहब ने धरना दिया, किसी ने रोका? फिर पीडीएम ने दिया। अब कल आप सुने जरा, कल की बात, ये बात क्या मुंह में रह गया है, जब मौलाना फजल रहमान ने यह कह दिया कि मुझे आके बुलाया है और मुझे आके बोला है कि इमरान खान की हुकूमत गिरानी है, और साथ ये कहा अमेरिका का प्रेशर है। वो साबित हो गया है, वो कौम साबित हो गया है जो हम बार बार कह रहे हैं। इमरान खान कह रहे हैं निकलो गुलामी से, हम किसी अमेरिका के गुलाम नहीं है। जो अमेरिका के गुलाम है वो जाए अमेरिका, ये 25 करोड़ आवाम गुलाम नहीं है। इसके बाद अब जवाब देना, अब जवाब क्यों नहीं दे रहे इस बात का मौलाना फजल रहमान की? वो लोग जिंदा है, मर तो नहीं गए, आए जवाब दें। और मौलाना साहब आपने भी बहुत देर कर दी, कुछ और भी आपके दिलों में राज हैं, वो भी आप बता दो। आपने खड़े होकर कहा था कि इमरान खान की हुकूमत मैंने गिराई है, आज आप कह रहे हैं कि अमेरिका ने गिराई है, आप भी उसके अलाकार बन गए। चलो फिर भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि ज़मीर जाग गया है, लेकिन कुछ और बातें भी आपके पास हैं, वो भी करें, क्योंकि ये निज़ाम इसके बाद कि आपने खुद कह दिया है कि अमेरिका के कहने पे आपने इमरान खान की हुकूमत गिराई है, मतलब इमरान खान ठीक था, इमरान खान सच कह रहा था। वो इंसान जिसने वहां पे दावा किया था कि मैंने गिराई हुकूमत, याद है आपको? अमेरिका ने नहीं गिराई, आज वो मान गया कि मैंने नहीं, अमेरिका ने गिरवाई। और किसके कहने पे गिरवाई? सारे के सारे आलाकार सामने आ गए हैं। हम गुलाम नहीं हैं, हम आज़ाद हैं, और इंशाल्लाह आज़ादी के साथ अपनी आज़ादी के लिए इस तहरीक को जारी रखेंगे, अपना हक लेके दम लेंगे, और जब तक हमारे अंदर सांस है किसी का बाप ये नहीं रोक सकता।